प्रिय छात्रों, कविता है हे भूख मत मचल। कवयित्री अक्का देवी। अक्का देवी को कर्नाटक की मीरा कहा जाता है क्योंकि कन्नड़ भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी हैं और वे भगवान शिव की आराधिका है। भगवान शिव की भक्ति में ये लीन रहती हैं, तो इसलिए इनको कर्नाटक की मीरा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव से संबंधित कविताओं की रचना की, उनके भक्ति से संबंधित। इसी तरह से मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कविताएं लिखी हैं, पद लिखी हैं और वे राजस्थान की हैं। तो इसलिए अक्का देवी को भी कन्नड़ की मीरा कहा जाता है, कर्नाटक की मीरा कहा जाता है। कविता है हे भूख मत मचल। यहाँ कवित्री सांसारिक मोह माया से, सांसारिक जो बाधाएं हैं उससे अपने आप को दूर हटना चाहती है और सारे भक्तों को यह संदेश देना चाहती है कि आप लोग सांसारिक मोह माया में, सांसारिक बंधन में न पड़ करके एकदम भगवान की भक्ति में लीन होइएगा, तभी भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भूख, प्यास, ये सब ईश्वर भक्ति में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो बड़ा सुंदर अवसर हमें मिला हुआ है क्योंकि मनुष्य की योनि, मनुष्य का जीवन कई हजार जीव जंतुओं में जन्म लेने के बाद प्राप्त होता है। जब बहुत अच्छे कर्म करेंगे तब आप ईश्वर की योनि में आएंगे। तो अगर अच्छा अवसर है, क्योंकि सारे जीव जंतुओं से ज्ञान और बुद्धि मनुष्य को मिला हुआ है अधिक, मनुष्य श्रेष्ठ है बुद्धि में, इसलिए एक अच्छा अवसर है। आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए और तभी भगवान की भक्ति मिलेगी और भगवान के श्री चरणों में स्थान मिल सकेगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बात कहेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। फिर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और उसे अपने दोस्तों में शेयर करें। www.bimalhindi.in पर भी इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो आइए अब कविता की ओर चलते हैं। कवयित्री अक्का देवी कहती है हे भूख मत मचल। हे भूख मचल मत, मुझे परेशान न कर। हे प्यास तड़प मत, प्यास तुम मुझे तड़पाओ मत, बीच में बाधा उत्पन्न नहीं करो। हे नींद मत सता। साधना के मार्ग में नींद भी परेशान करती है, इसलिए मुझे नींद ना आवे। हे नींद, आप मुझे सताइए नहीं, तुम मुझे परेशान न करो। क्रोध मचा मत उथल पथल। क्रोध भी मन के विकार है, क्रोध भी हमें नहीं आवे। अगर क्रोध आ जाएगा तो फिर मन में सात्विक भावनाएं रह नहीं पाएंगी, भगवान की भक्ति से हमारा मन विमुख हो जाएगा। इसलिए क्रोध भी शांत रहो, क्रोध भी उथल पुथल मत मचाओ। हे मोह पास अपने ढील कर और मोह माया भी मुझे न भटकाओ। मनुष्य सांसारिक मोह माया में, यह मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे भाई बंधु, इन सारे मोह माया के जाल में मनुष्य फंस जाता है और फिर ईश्वर को भूल जाता है। तो कवयित्री अक्का देवी यह संदेश देती है कि हे मोह, तुम मुझे परेशान न करो, मुझे मत सताओ, अपने पास ढीले कर, अपने बंधन जकड़ नहीं, लोभ मत लज्जा। मनुष्य क्या करता है, इस दुनिया के अन्य लोगों की संपन्नता को देखकर, घर महल गाड़ी घोड़े, ये सारी चीजों को देख करके मन ललचा उठता है और फिर जब मन ललच जाएगा तो फिर गलत काम की ओर ले जाएगा। लोभ भी मन का एक बहुत बड़ा विकार है, दुर्विकार है। इसलिए कवयित्री अक्का देवी यह निवेदन करती है कि हे लोभ, मुझे ललचा मत। हे मद मत कर मदहोश, घमंड, अहंकार, मुझे मदहोश मत कर। यह एक नशा है, धन दौलत आदि एक नशा है, ये सब नशा भी मुझे नहीं आए। मुझे मदहोश मत कर। ईर्ष्या जलाना,
मनुष्य का एक दुर्विकार है मन का ईर्ष्या, जलन। दूसरे के चीजों को देख करके जलता है मनुष्य, ईर्ष्या करता है। इसलिए कवित्री यहाँ कहती है कि हे ईर्ष्या तुम मुझे जला मत, हे ईर्ष्या जला मत, दूसरे को देख करके मुझे परेशान नहीं करो, ईर्ष्या भी मुझे न सताओ। ये सारे साधना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। जब इन सारे चीजों से आप दूर हो जाते हैं तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन सारे सांसारिक मोह माया बंधन ईर्ष्या लोभ काम क्रोध इन सारे चीजों से जब दूर हटिएगा तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। पढ़ाई भी तो एक साधना है ना। पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं और इधर उधर मन भटक रहा है तो फिर आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। तो ईश्वर की प्राप्ति में भी यही बात होती है। काम क्रोध लोभ मोह भूख प्यास ये सब चीजें नहीं रहे तभी भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति में मन एकाग्र होकर लीन होता है। इसलिए ईर्ष्या मत जला। कभी अक्क देवी कहती है वो चराचर मत चुक अवसर। हमने पहले भी कहा बहुत लंबे जीवन के बाद कई प्रकार के जीव जंतुओं में जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म लिया है हमने। और फिर मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, वह साधना कर सकता है, वह पूजा कर सकता है, आराधना कर सकता है। बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ है, इसलिए इस अवसर को त्यागो नहीं, इस अवसर को यूं ही न जाने दो और अपने आप को भगवान शिव मल्लिकार्जुन माने भगवान शिव की भक्ति में अपना मन रमा, शिव की भक्ति को प्राप्त कर। छात्रों ये है हे भूख मत मचल कविता का भावार्थ। प्रश्न उत्तर vimalhindi.in पर आप देख लेंगे और फिर कैसा लगा आपको यह क्लास आप कमेंट करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।